वेलकम बैक नाजरीन। हम इरफानुल्लाह ख़ान मरवत साहब के साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आइए नाजरीन, इनसे पूछते हैं कि खान साहब जरदारी साहब के साथ बड़े याराने रहे आपके, लेकिन फिर बात बनती नज़र नहीं आई, क्या हुआ? हमारे नाजरीन के लिए खुल कर बताइएगा तमाम मामला, तमाम बातें, ताकि ये जो नौजवान नस्ल है ना, इसको कम से कम पता हो माजी, हाल और मुस्तकबिल। जरदारी साहब से जी मैं करेक्शन करता हूँ, याराने थे नहीं, अब भी हैं। अच्छा, पर गैप है बीच में। अच्छा, उनसे मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है। अच्छा, और बड़ी बेतकल्लुफ दोस्ती है। वो तो सुना यारों के यार हैं। जी हैं, वो भी हैं, हम भी हैं। और उनके साथ बड़े अच्छे उठना बैठना भी है, मिलना जुलना, इज़्ज़त भी देते रहे हमेशा। और उनकी भी कोशिश थी और उनको जो मेरा भी रुझान था कि पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाए। एक तो वन साइडेड तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। और लोग कहते हैं इधर वही बोले, मेरी मुलाकात उनसे दुबई में हुई और कराची में हुई। अच्छा। और बिलावल साहब से भी मेरी मुलाकात हुई पहले उस ज़माने में। उसके बाद ये कुछ साजिशें चली जी बीच में, जो मैं समझता हूँ कि सईद गनी साहब ने साजिश चलाई, उनके बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन दी, जो बाद में जरदारी साहब ने वेरी ग्रेशियसली टीवी पे आके कहा भी कि जी मेरे बच्चों को मिसगाइड किया गया। अच्छा। उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया। अच्छा। और बिलावल ने भी आके टीवी पे कहा कि नहीं जी ये बात गलत है। ये मैं इसलिए रिकॉर्ड के लिए जी क्लियर करना चाहता हूँ। ये इन्होंने जी मिसगाइड किया, गलत थी, वो बच्चियाँ हैं, उनको पूरी बैकग्राउंड मालूम नहीं थी, उनसे इन्होंने ट्वीटें करा दी। पर ठीक है, वो ट्वीट के बाद हमारा भी जो ताल्लुकात थे उसमें वो बात नहीं रही, ना मेरी उसके बाद उनसे मुलाकात हुई। रह गई बात जी सिंध की, तो इसमें दो बातें मैं जी आपको बड़ी ज़रूरी कहना चाहता हूँ। मैं नून में भी रहा हूँ जी, बिल्कुल। एमपीए रहा हूँ जी। और उनकी जो कमेटी थी सिंध के बारे में जो टिकट बांटते थे, मैं उसका भी मेंबर था जी। मियाँ साहब ने मुझे खुद मेंबर बनाया था। पर मैंने जी मियाँ साहब का वो देखा, उनका इंटरेस्ट सिंध में नहीं है। उनका इंटरेस्ट इज ओनली पंजाब बेस्ड, और थोड़ा केपी में है, वो भी हज़ारा, नॉट द पश्तो स्पीकिंग बेस्ट। मरी उन्हें बहुत पसंद है ना सर। वो मरी है तबाद, बट वो इलाके जो है ना जी हज़ारा वाले, वो उधर उनका है और लोग भी उनको उधर पसंद करते हैं। मैंने मियाँ साहब को बड़ा ये समझाया, मैं कहा जी हम ये जो नए लोग आए आपके पास, हमने ही सीटें जीती हैं, आपके पुराने किसी आदमी ने सीट नहीं जीती। ठीक है। और हमारे आने से पहले भी नून लीग की कोई सीट नहीं थी। बिल्कुल ठीक। और हमारे जाने के बाद भी कोई नहीं आई। बिल्कुल सही। और मैंने बड़ी कोशिश की कि जी मियाँ साहब कुछ इंटरेस्ट लें। शुरू में उन्होंने कुछ कहा भी कि इंटरेस्ट लेंगे, पर बाद में उन्होंने छोड़ दिया इंटरेस्ट। तो जब उनको सिंध में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर हम नून लीग में बैठ के करें क्या? बिल्कुल सही। उनका इंटरेस्ट तब आता है कि जब इलेक्शन आती है। उनका मकसद ये होता है कि किसी ना किसी तरीके से 2-3 सीटें आ जाएं कि वो कह सकें कि वो कौमी पार्टी। यस, दैट इज देयर ओनली इंटरेस्ट। बिल्कुल ठीक। एंड मैं समझता हूँ कि जिस फॉर्म में अभी नून लीग है, मुझे दूर दूर तक एक सीट भी नहीं नजर आई। तो फिर होता क्या है कि जी फिर जब बाकी नून लीग है एक मेन पार्टी पाकिस्तान की, इसी तरह पीपल्स पार्टी है, तो वो आस्ता आस्ता इंटरेस्ट जब लूज करते हैं तो फिर पब्लिक जाए तो जाए कहाँ? बिल्कुल ऐसे। तो एक अल्टरनेट आया जी GDA के फॉर्म में। और आपको याद होगा हमने बड़े बड़े जलसे किए। हाँ जी, बहुत बड़े जलसे, बहुत 2-2 लाख आदमी के जलसे किए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ये हाल हो गया था कि जी सिंध में ट्रैफिक जैम 36 घंटे रहा जब हमारे जलसा खत्म होता था, इतनी पब्लिक थी। मार्केट जो इलेक्शन का रिजल्ट जो था, बल्कि मैं यहीं पर एक और अर्ज कर दूं कि लास्ट ईयर इलेक्शन जब मैं कवर कर रहा था, तो जब इलेक्शन के बाद जब हम बात की सूरत हाल के ऊपर लोगों से मशवरा, लोगों से बातें करने के लिए, और हमारी आदत होती है कि हम सर्वे रिपोर्ट्स करते हैं, तो हमने जब लोगों से पूछा तो लोग कहते हैं हम भुगत रहे हैं जो हमने पीरों को वोट नहीं दिया।
यानी लोगों का इतना इंटरेस्ट और इतना लेवल ऑफ जो है वो अफिलिएशन था। तो इस मर्तबा उन्होंने आपके जलसों में बाकायदा तौर पर बहुत, और बल्कि आपके एमएनए जो मतलब लीडरान हैं वो बाकायदा स्टेज पर बताते भी रहे कि ठप्पा तो तुम लगा के आओगे सितारे को, लेकिन निकलेगा कहीं और से, कोई बात नहीं, लड़ना नहीं है। ये बात बाकायदा मैंने बहुत इलेक्शन देखी है। पहले इलेक्शन रेक करना जो है जी, उसका पीएचडी जो है ना वो एमक्यूएम के पास था, पर वो करते क्या थे, ठप्पे मारते थे। ठीक है, वो तो इतने मारते थे कि जितने रजिस्टर्ड वोट है उससे भी ज़्यादा थे। वो भी दौर हमने देखा। बिल्कुल ठीक। ये वाली जो इलेक्शन थी ये अपनी तो समझ में ही नहीं आई। अच्छा, कि लाइनें किधर लगी नहीं और जीता कौन, ये कैसे हुआ जरा? बस ये जब 6 बजे बंद हो गए ना जी पोलिंग स्टेशन, तो फिर वल्ला आलम क्या हुआ। हम तो अंदर नहीं थे ना, हमारे पोलिंग एजेंट अंदर थे, बस निकाल दिए थे, सबको निकाल दिया था। आपके हल्के में तो सईद गनी साहब कैसे जीत गए? आप ज़्यादा पॉपुलर है मेरा ख्याल है। मेरे साथ जी 2 मसले हो गए थे। एक ये है कि जी 25 तारीख को इलेक्शन थी, तो 10 तारीख को मेरा दामाद हारून बिलोर शहीद हो गया जी एक सुसाइड अटैक में। तो मेरा अपना पर्सनल अटेंशन हट गया इलेक्शन से और मुझे पेशावर जाके फैमिली को देखना पड़ा, क्योंकि देखिए जी उस फैमिली में मर्द राई कोई नहीं। उनका वालिद था बशीर बिलोर, वो भी शहीद हो गया। हारून बड़ा बेटा था, वो भी शहीद हो गया। छोटा बेटा था उस्मान बिलोर, वो ये सब कुछ देख के वो हार्ट अटैक हुआ, वो मर गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो 3 बेवाएं न्यूज़ थी, वो हमारी भी नज़र से गुजरी। 3 बेवाएं एक छत के अंदर रहती हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो मेरा तो जी वो इलेक्शन भी ख़राब हुआ। बाहर के मैं अब भी समझता हूँ कि जरदारी साहब ने जो डील की थी, जिसके साथ भी करनी थी, अच्छा, उसमें वो कामयाब रहे और उनको एब्सोलूट मेजॉरिटी सिंध में मिल गई, जो बीबी के जिंदा होते हुए भी कभी नहीं मिली थी। मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ, उनको एब्सोलूट मेजॉरिटी मिली जो बीबी के होते हुए कभी नहीं मिली। और पॉपुलर फिगर इनकी सियासत आज भी या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे करते हैं या बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे करते हैं, आसिफ अली जरदारी के नाम पे सियासत नहीं होती। ठीक है ना, इसीलिए बेटे का नाम बिलावल भुट्टो जरदारी है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि वोट जो है वो भुट्टो का है। भुट्टो के ज़माने में इतना नहीं मिला जितना इस बार इनको मिल गया। तो जो भी उन्होंने लेन देन, तो फिर तो जरदारी साहब की स्ट्रेटेजी में पावर हुई ना, उनकी स्ट्रेटेजी कामयाब हुई। बिल्कुल ठीक। और शहरों में एमक्यूएम को तो आना नहीं था, तो फिर किसी को तो आना था। तो सर सारी एमक्यूएम्स भी तो इस वक्त अंदर से क्या आपको लगता है एक ही नहीं है? पीएसपी हो, एमक्यूएम लंदन हो, एमक्यूएम पाकिस्तान हो, देखिए जी ये कपड़े बदल लिए, बंदा तो वही रहा। बात ये है जी कि मैं आजकल पीएसपी वालों की बातें सुनता हूँ, बड़ी अच्छी बातें करते हैं जैसे दूध से धुले हुए। बिल्कुल, नहीं तो यही लोग जब एमक्यूएम में थे तो क्या करते थे, ठीक है ना। आज जब रिपोर्ट निकली है बल्दिया की, तो सारे कहते हैं, नवीद कमर साहब कहते हैं, नवीद वो कहते हैं कि जी हमने तो छोड़ दिया। आप उस पॉलिटिकल पार्टी में थे जब ये हुआ। जब रोज़ 25 लाशें मिलती थी, आप उस पॉलिटिकल पार्टी के हेड थे हैदराबाद के। आप किस मुंह से कहते हैं हमने छोड़ दिया? छोड़ा तो आपने बाद में, जब फौज ने आपके ऊपर पैर रखा तो आपने छोड़ा, नहीं तो जब तक नहीं रखा था तो यहाँ तो अजीब हाल था कि जो इनसे मुखालफत करे वो कब्र में जाए। एक मैं बच गया इनसे, पता नहीं कैसे। मैं इनसे सारी उम्र ना कभी दबा और ना मुझे दबा सके। अदरवाइज तो कोई इनका अल्ताफ हुसैन का नाम नहीं लेता था। अब तो जब वो चला गया तो हर आदमी लेता, नहीं तो जो आदमी उस सड़क से नहीं गुजर सकता था आज तो वो भी उसका नाम लेता है। तो दहशत की सियासत लाई ये। उसके बाद मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बाद में पीपल्स पार्टी ने भी वही काम किया। अच्छा। जब उज़ैर बलोच जैसों को गले से लगाया तो वही काम किया, वही बत्ते पीपल्स अमन कमेटी ने लिए, नहीं लिए कि किसको नहीं पता। एक जंग शुरू हुई जब ये कैसे काम शुरू हुआ, जब एमक्यूएम ने फैसला किया कि जी हमने लियारी में घुसना है, तो उनको लियारी से रोकने के लिए ये सारा कारोबार शुरू किया और पूरे कराची में फैल गए।
क्योंकि फिर जब आप एक बंदे को मज़ा दे दो तो फिर वो काम चलता है। और सफ़र किसने किया? अवाम ने। यस, अवाम का ये हाल हो गया है कि जी कोई साबित बस आपको सड़क पे चलती हुई नज़र आती है? नहीं आती। लाहौर में वो जंगला बस कहते हैं या क्या, चलती तो है, मेट्रो मुल्तान में भी चलती है, इस्लामाबाद में भी चलती है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है उसमें नहीं कोई बस नहीं है। वो मियाँ साहब जो बस शुरू करके गए थे, मियाँ साहब चले गए, जेल चले गए, लंदन चले गए, वो बस नहीं चली है आज तक, नहीं उसके बाद इन्होंने आके वो बस चलाई। इनसे तो खैर BRT नहीं चली तो अपनी और क्या चलाएंगे जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जी ये सब कुछ हुआ, लोग अमीर से अमीर तर होते गए, बिल्कुल सही। आवाम जो है उनका खाना खराब हो गया। पहले जो लाइन में पानी आता था उसमें अब गटर का पानी मिला हुआ है, कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है। इस शहर जब ये 5 लाख का शहर होता था, उसके बाद 10 लाख का बना, तो उसका जो निज़ाम है वही चल रहा है आज तक। किसी ने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की, क्योंकि जी वाह तब होती है कि आप फ्लाईओवर बना दो, जो दुनिया का सबसे आसान काम। आप फ्लाईओवर बना दो, आप अंडरपास बना दो, फटाफट उसकी टेप काट दो कि हमने तो जी कराची की डेवलपमेंट कर दी। और कराची को तबाह किसने किया? वो अपना मुंह नहीं खोलते कि ये कराची के ट्रीटमेंट प्लांट्स आपने बंद कर दिए, कराची के में अनट्रीटेड पीने का पानी दिया जाता है, वो किसका जिम्मा है? ये कराची में 3 इदारे जी कराची को चलाते थे, एक KDA, एक KMC, एक कराची वाटर एंड सीवरेज, और जो फौजी इलाके हैं उसको कैंटोनमेंट बोर्ड चलाते। KMC, KDA, कराची एंड वाटर एंड सीवरेज बोर्ड आया MQM के नीचे। अच्छा, ये अभी तक है? अभी तक है? अभी इनडायरेक्टली तो है, उनके अंडर है। वो कहते रहे कि हमारे पास बैलेंस नहीं है या हमारे पास फंड्स नहीं है, फिर भी इदारे तो उन्हीं के अंडर है। जो केयर टेकर पीरियड एक दफ़ा आया था 2008 की इलेक्शन से पहले, उसमें MQM के आदमी रखे गए थे, केयर टेकर के अंदर 6000 आदमी भर्ती हो गया, आज तक किसी ने निकाला नहीं। क्यों? वो तनख्वाही दे के उनका बजट ख़त्म हो जाता है। तो मैं कह रहा हूँ जी सिस्टमेटिकली इस शहर को डिस्ट्रॉय किया गया है। यहाँ पे आधा घंटा बारिश होती है नहीं, पता लगता है अगले दिन 5-6 आदमी मर गए। आखिर पूरे पाकिस्तान में बारिश होती है या नहीं होती? वहाँ क्यों नहीं मरते लोग जी? लाहौर में क्यों नहीं होता? क्या लाहौर कोई कम बड़ा शहर है? फैसलाबाद कम बड़ा शहर है? मुल्तान कम बड़ा शहर है? अब तो पंजाब के शहर जो हैं जी, ये MQM की मेहरबानी से कारोबार सारा उधर शिफ्ट हो गया। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी, पाकिस्तान टोबैको कंपनी जी, हेड ऑफिस इधर था, मेन फैक्ट्री साइट पे थी, सब बंद करके बंदा 4000 बंदा फारिग कर दिए, शिफ्ट हो गए जी। कहाँ? अकोड़ा खटक। कराची वालों की तो 4000 खानदान गए ना जी, और उसके साथ जो इनडायरेक्ट काम मिलता है, जो होटल बने हुए हैं, जो चाय के होटल हैं, जो ट्रांसपोर्ट की बसें चलती थी, जो सब होता था, लोग आते थे कारोबार पे, तो सब खत्म हो गया। ये इनकी मेहरबानियां हैं कि सबकी जॉइंट। और आप बातें सुनो शाम को टीवी में बैठ के तो हैरान रह रहता हूँ। कभी तो दिल चाहता है जी एक सच्ची किताब लिख दूँ। मैं कहता हूँ कि जी इनके कपड़े उतर जाएंगे लोगों की, इतनी ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे पता है। सर बताएं ना, हम सुन रहे हैं, बस हमारे साथ भी शेयर करें कुछ चीज़ें कि अभी भी आप मसलियत कोशी का शिकार। नहीं, मसलियत नहीं होती जी। देखिए कुछ चीज़ें पता होती हैं, पर अगर कोई मुझे कहे कि जी आप इसका आप प्रूफ दो, तो वो ब्लैक एंड वाइट में प्रूफ कभी आदमी नहीं दे सकता। तो अब ये सफ़ेद बालों के साथ आदमी ने बात सीखी है कि जिस चीज़ का ब्लैक एंड वाइट में प्रूफ ना हो ना जी, वो मुँह से मत बोलो, सही, वो गले पड़ती है।